नमस्कार। राजस्थान में चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। तारीख घोषित करने के बाद सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों को लेकर सर्वे भी करवा रही हैं और जल्द ही टिकट भी वितरण करने वाली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर इन सीटों पर इन पार्टियों से अगर गठबंधन नहीं करती है तो मानो कांग्रेस इस चुनाव में हार गई, यानी कि कांग्रेस मात्र 1 से 2 सीटें ही जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमाल कर सकती है। कांग्रेस का इन 3 सीटों पर गठबंधन करना बहुत ही जरूरी है। अगर इन 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो कांग्रेस हार जाएगी। सबसे पहली सीट है सेलुम्बर। सेलुम्बर में हर बार तो 2 पार्टियां ही मुख्य रूप से चुनाव लड़ती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीट भी है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीट को लेकर निश्चिंत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी एक मुसीबत खड़ी होने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस यहाँ से अगर चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। जो भारतीय आदिवासी पार्टी है जो वोट काटेगी वो कांग्रेस के ही वोट कटेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तो नाम मात्र ही वोट कटने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के ज़्यादा यहाँ पर वोट कटने वाले हैं। अगर सेलुम्बर से भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन कर लेती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की यह गढ़ कही जाने वाली सीट, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सीट, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी जीत सकती हैं। लेकिन यहाँ पर गठबंधन मुश्किल बताया जा रहा है। जब राजकुमार रोत जीतते थे तब राजकुमार रोत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, आगे प्रदेश में हमारी पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ेगी। वैसे तो यहाँ पर लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन नहीं करने वाली है, फिर भी अगर कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो ये सीट गठबंधन निकाल सकती है, वरना यह सीट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में जाएगी। दूसरी सीट है 84 विधानसभा सीट, जो कि राजकुमार रोत की सीट है। राजकुमार रोत के लिए गढ़ कही जाने वाली सीट है। यहाँ पर तीनों ही पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी। यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी की गढ़ कही जाने वाली सीट है, यानी कि राजकुमार रोत की यह सीट है। यहाँ पर दोनों ही पार्टी ये मानकर चल रही है कि यह सीट तो भारतीय आदिवासी पार्टी के ही खाते में जाएगी, कांग्रेस खाते में जाएगी। राजकुमार रोत का ही उम्मीदवार यहाँ पर जीतने वाला है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार ना उतार कर भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन इस सीट पर भी कर ले तो कांग्रेस की इज्जत बची रह सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, राजकुमार रोत ने स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन नहीं करने वाले हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बुरी तरह से हार होने वाली है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। और तीसरी सीट है खिंवसर, जो कि हनुमान बेनीवाल की गढ़ कही जाने वाली सीट है। यहाँ पर आरएलपी का ही उम्मीदवार जीत आया है। यहाँ पर जितने भी उपचुनाव हुए हैं यहाँ पर आरएलपी का ही उम्मीदवार जीता है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ही उम्मीदवार जीता है। हनुमान बेनीवाल ने जिसे अपना उम्मीदवार बनाया है उसने यहाँ से सीट निकाली है। तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं यह सीट हनुमान बेनीवाल की गढ़ कही जाने वाली सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत देख रही है, क्योंकि इस सीट पर पिछला जो हनुमान बेनीवाल का जीत का अंतर था 2023 के विधानसभा चुनाव में, वो बहुत ही कम रह गया था। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मात्र हनुमान बेनीवाल से 2000 वोटों से ही हारा है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि इस बार हनुमान बेनीवाल उम्मीदवार नहीं होंगे। इसलिए ये लग रहा है कि अगर हनुमान बेनीवाल किसी और को यहाँ से उम्मीदवार उतार देता है, जो हनुमान बेनीवाल को वोट देने वाले हैं वो कि जरूरी नहीं कि वो आरएलपी के उम्मीदवार को दे, किसी अन्य चेहरे को दे। जो हनुमान बेनीवाल से आकर्षित है वो हनुमान बेनीवाल को ही देते हैं। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल कहे कि इसको दो तो जरूरी नहीं कि वो वहाँ पर वोट करे। ये 2000 वोट तो यहाँ पर कम पड़ ही सकते हैं। इसीलिए इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत देख रही है।
और कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर हार होने ही वाली है। कांग्रेस पार्टी के पास से फिलहाल कोई जीतता उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अगर हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर ले तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है और कांग्रेस की इज्जत बची रह सकती है। और बाकी सीटों पर तो कांग्रेस भारी पड़ने ही वाली है भारतीय जनता पार्टी पर। आप दौसा विधानसभा सीट देख लो, यहाँ पर भी कांग्रेस की सीट आने वाली है। देवली उनियारा देख लो, जो कि गुजर और मीणा बो वाली सीट है। इस सीट पर भी सचिन पायलट की वजह से गुजर कांग्रेस का समर्थन करेंगे और मीणा समाज तो ऐसे ही कांग्रेस के साथ देखने को मिलता आया है। और झुंझुनू यहाँ पर भी कांग्रेस का दबदबा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता आया है। यहाँ पर ओला परिवार का दबदबा देखने को मिलता है और ऐसा ही माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ओला परिवार में से ही किसी को अपना उम्मीदवार उतारने वाली है, यानी कि इस सीट पर भी कांग्रेस पार्टी सुरक्षित है। और रामगढ़ की विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की ही जीत बताई जा रही है। यहाँ पर काफ़ी समय से यहाँ पर कांग्रेस सीटें आई हैं और यह सीट मुस्लिम बहु वाली सीट है, हमेशा से ही कांग्रेस के साथ देखने को मिलती आई है। ज़्यादातर कम्युनिटी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इन पार्टियों से इन विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव हार सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो सपना देख रही है वो पूरा हो सकता है। वैसे तो अगर कांग्रेस इस प्लानिंग से चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस किसी सीट पर हारेगी नहीं, लेकिन अगर इस प्लानिंग के अलावा कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की कुछ सीटों पर हार हो सकती है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को यही प्लान अपनाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।